Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और लगातार बच्चों की क्वेरीज उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स पूछते रहते हैं और मैं भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मिले, जिस माहौल में भी, जैसे भी मिले, चलते फिरते भी बैठ के कहीं मैं आपको बता देता हूँ कोई जो मैं बता सकता हूँ। तो ये आपको जो है प्रोसेस फॉर द सेशन 23-24 PM ट्रिपल एस में एडमिशन का वो तो शुरू हो चुका है। और उसमें आपको पता है सबसे पहले न्यूज़पेपर में आता है, वो भी आपने देख लिया है। बाकी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट करते हैं वो कल की शुरू हो चुकी है। और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद ये एप्लीकेशन भी बच्चा सबमिट करता है और उसके बाद उसकी जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। फिर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन उसकी है वो जाके कोई भी नियर डिग्री कॉलेज होगा गवर्नमेंट का, वहाँ पे उसकी होगी जो आइडेंटिफाइड है। और उसके बाद बच्चे की ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होती है। उसके चॉइस फिलिंग के बाद अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन स्टूडेंट लॉगिन स्टूडेंट के पोर्टल पर जो है वो अपनी देख सकता है। और उसके बाद ही जो अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट हो जाती है स्टूडेंट्स के लॉगिन पे। फिर सब स्टूडेंट्स को जो है उनको NSP पे देखा जाता है डी डुप्लीकेशन के लिए। इसलिए अगर कोई बच्चा PM ट्रिपल एस में अप्लाई कर रहा है और किसी और दूसरी जगह भी स्कॉलरशिप ले रहा है तो दो जगह वो स्कॉलरशिप नहीं ले पाएगा। अगर ऐसा होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन ग्रीवेंसी रिड्रेसल फ्रॉम कैंडिडेट्स लॉगिन, कैंडिडेट अपने लॉगिन से कोई उसकी ग्रीवेंसीज है वो भी एड्रेस की जाती हैं, वो बता सकता है उसमें। उसके बाद उसका अपलोडिंग ऑफ ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट। जैसे ही बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, जो उसका चाहे वो डोमिसाइल है, इनकम का है, कैटेगरी का है, जो भी 10th का है, 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो उसको देने। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूट भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है और फिर अपलोड कर देता है उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। और उसके बाद स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जिनका आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं उसको आप फॉलो करें। अब रजिस्ट्रेशन बच्चा कैसे करेगा, अब हो गया कि ऐसे ही आगे पीछे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद करें, आराम से करें। और ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ें, मेथडोलॉजी पढ़ें, सब कुछ पढ़ के बातचीत अपने दिमाग से रिश्तेदारों दोस्तों जो भी जिनको कंसल्ट करना है डिस्कस करके खुद करें। और इसमें आपका क्या है, जैसे प्री की जो रजिस्ट्रेशन क्या है कि बच्चा आपको पता है, ये तो आपको बताए हुए हैं कि डोमिसाइल होना चाहिए, 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, JNK से ही 12th पास किया होना चाहिए, JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और CBSE का जो है 22 में पास किया है, 23 वालों ने अपीयर हुए हैं वो भी एलिजिबल हैं। इसके लिए ये सब बताया हुआ है। अब इसमें स्टेप्स क्या हैं रजिस्ट्रेशन के। तो सबसे पहले www.aict-jk-scholarship-government.in पे आप ब्रोशर करें, ब्राउज़र से करें। और ज़्यादा गूगल जो है यूज़ गूगल क्रोम प्रेफरेबली, क्योंकि थोड़ा ये आपको बताया हुआ है तो इसके हिसाब से आप अपना शुरू कर सकते हैं खुद। गो थ्रू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अवेलेबल ऑन AICT वेबसाइट पे दिए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स क्लियर किए हुए हैं। और क्लिक ऑन द बटन रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम JNK एंड लद्दाख, ये आप उस पर बटन पे क्लिक करेंगे। अकेडमिक की रेंज वहाँ पर दिया होगा 23-24 करना है और ये 12th क्लास के लिए है, HSC के लिए 12th क्लास का। फिर उसके बाद जैसे आप ये कर लेते हैं तो क्लिक ऑन द बटन रजिस्ट्रेशन फॉर, ये जो आपको बताया है जैसे आप ये कर सकते हैं। लेकिन यो याद रखिए जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट डिप्लोमा वाले जो हैं डायरेक्टली वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, वो अलग से करेंगे। ये 12th वालों का अलग से है, वो लिखा होगा 12th और डिप्लोमा, तो आपने 12th वालों का भी करना है, डिप्लोमा वालों का भी शुरू हो जाएगा थोड़ी दिनों के बाद। फिर आपको क्या करना है, फिल ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये मेन है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को करना, आपने सबमिट करना है। करेक्ट द एरर इफ़ एनी, अगर कोई है तो करेक्शन वहाँ पे है, उसको कर लीजिए करेक्शन। और फिर ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव द email SMS ऑन योर रजिस्टर्ड email ID और मोबाइल नंबर जो आपने, तभी मैं कह रहा हूँ मोबाइल नंबर अपना ही देना है, इसमें मैसेज आते रहने हैं। और email ID भी अपनी देना, इसमें आपको मैसेज आते रहते हैं। इसमें मैसेज आ जाएगा कि यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो ये आप उसको ध्यान से देख लेना। एंड क्लिक ऑन द वेरिफिकेशन लिंक, उसी को वेरीफाई करना है। रजिस्ट्रेशन का हो गया तो रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटेड। तो ये एक बड़ा कोई ऐसा मसला नहीं है। फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन का वो भी बड़ा सिंपल है, ये अपने जैसे आप कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आपको बताया है, तो बड़ा है, कोई इसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करना है। जैसे आपको देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या है,
कैंडिडेट नेम एज़ पर 12th रजिस्ट्रेशन, जो 12th का आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है, आपका जो है सर्टिफिकेट जो होते हैं 12th के, यहाँ रजिस्ट्रेशन जो कराई हुई है, वो जो नाम है वही कैंडिडेट का होना चाहिए। फादर्स नेम ऑफ द कैंडिडेट एट पर 12th रजिस्ट्रेशन और मदर्स नेम एज़ पर 12th रजिस्ट्रेशन। आधार नंबर जो है वो होना चाहिए। और याद रखना, ये जो आधार जो है बच्चों का, इसमें आप ये इसके बारे में अलग से भी बताया, आधार आपका एक्टिव स्टेटस रहना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट भी आधार सीडेड होता है। तो ये अच्छी तरह आधार नंबर का अपना क्लियर कर लेना। फिर आपका जो 12th का रोल नंबर है और ईयर ऑफ पासिंग है, ये दोनों मेंशन करने हैं। और जो जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बच्चे होंगे वो प्रीफिक्स कोड भी लगाएंगे अपने नंबर से पहले। जो दूसरे बच्चे हैं सीबीएसई वाले, उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट फैमिली इनकम, आपको स्लैब दी होंगी, जो इस स्लैब में आपका आता है उसको क्लिक करिए। और अगर डोमिसाइल आप JNK और लद्दाख के हैं, आपको इसको ये जब पूछा है इस डोमिसाइल ऑफ JNK और लद्दाख, आपको येस करना। लेकिन ये भी ध्यान से करना, क्योंकि जो स्कॉलरशिप मिलता है ना, वो इसी के लिए मिलता है कि जो डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, ध्यान रखना। उसके बाद आपको जो है, जैसे आप इसको करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, CUT के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है या नीट के लिए कराई है या JEE के लिए कराई है, ये जो भी है आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना, क्लिक कर देना। क्योंकि कल जब ऑन योर ओन पे आप एडमिशन लेते हैं तो ये चीज़ उधर बड़ी मैटर करती है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो याद रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मोबाइल नंबर जो है वो अच्छी तरह से देखना कि अपना ही हो, आगे पीछे का ना हो, क्योंकि उस पर मैसेज आपको आते रहने हैं, फ्यूचर सारी करस्पॉन्डेंस उस पर होनी है। और उसके बाद आप जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको आप कंफर्म ईमेल आईडी है, कंफर्म पासवर्ड है, एंटर जो कैप्चा है वो आप करेंगे। ये सारा आप इन प्रोसेस में, जैसे आपकी जो मोबाइल नंबर है जैसे आपको बताया है, या आपकी जो ईमेल आईडी है, जो आपका पासवर्ड है, वो आप ही कंफर्म करेंगे। तो एंटर कैप्चा करने से आपका जो है आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जैसे इसको आप रजिस्टर करेंगे तो आपका प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा। आपको वहाँ पे ये दिया हुआ है सारा, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से करें। जैसे ही आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन इनिशिएटेड हो जाती है, और सक्सेसफुल जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जब आपने ये सारा कर लिया, तो फिर आपको क्या, रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन ईमेल SMS आ जाएगा। एक लिखा हो गया कि यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपको ईमेल आईडी पासवर्ड आपका अपना है और कैंडिडेट आईडी भी आपको मिल जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद यू कैन नाउ लॉग इन योर यूजिंग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो है आप उसको कर सकते हैं। एरर जो है, कोई हैंडलिंग एरर का बताया हुआ है कि आप वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में भी, अगर आपको पहले भी बताया कि अगर आपके कोई फादर के नेम में गलती है, मदर के नेम में गलती है, रोल नंबर में गलती है, याद रखना आपने 10th की मार्क लिस्ट लगानी है, 12th की अभी ज़रूरत नहीं है, खाली रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है, उसका रिजल्ट डायरेक्ट ले लेते हैं AICT से। रीड एरर केयरफुली एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन सो दैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड। अगर कोई एरर है उसको आप खरीद, जब एक बार सबमिट कर दियो फिर नहीं होता, पहले इसको ध्यान से देख लेना। कंटेक्ट, अगर आपको JK बोर्ड का कोई के साथ जुड़ा हुआ है तो आप JK बोर्ड में या CBSE में उनके लिए कंटेक्ट करें, या JK बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जब आप करेंगे डिप्लोमा वाले, वो वहाँ से करेक्शन कराएंगे। और अगर कोई आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं AICT के ऑन फ़ोन नंबर 011295810007। और ये जो 07 है, ये 08 भी कर सकते हैं, 10 पे भी कर सकते हैं, 43 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, या आप मेल भी कर सकते हो jkadmission2023@aict-india.org। इन केस email SMS हैव नॉट बीन रिसीव्ड बाय यू, आप इनको ज़रूर मेल करें और उनको बताएं कि मुझे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का जो है ईमेल जो है जहाँ SMS नहीं आया है, ये बताएं। ऐसे करेंगे। आगे मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा। ऑल द बेस्ट। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, आप उसमें शामिल हो जाएं। मैं फिर भी आपको बार बार कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लें, पूरा परफार्मा पहले अपनी अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर जाके ही उसके प्रोसेस में शुरू करें। मैं आपके साथ बना रहूँगा, कोशिश करूँगा। और ये मैं सीनियर बच्चे जो हैं उनको भी कहूँगा कि वो बच्चे हेल्प करें इन बच्चों के जो नए आ रहे हैं, उनके भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे, सबको आप बताएं
और आप सब्सक्राइब करके रखें हाँ यूट्यूब चैनल अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM & मोटिवेशन। आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, जितना होता है मैं उसमें इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। और 9419144030 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। आप मगर कहीं मैंने आपको पहले ही बताता रहता हूँ, उनके रिप्लाई करने में बहुत टाइम भी लग सकता है, क्योंकि सारे बच्चे राइट फ्रॉम डे वन आई एम एसोसिएटेड विद दिस, और सारे बच्चे ही तकरीबन जुड़े रहते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सके मैं कवर करूँ। इसलिए कोई टाइम लग जाए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी ने जो भी आपके पॉइंट्स आते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे आएंगे चाहे कमेंट्स में आते हैं, उनको इकट्ठा करके पॉइंट वीडियो जो है उसमें मैं डाल देता हूँ। अभी मैं जल्दी उन बच्चों के बारे में बताना चाहूँगा जो बच्चे पुराने बच्चे हैं और उनको भी कहीं परेशानी आ रही है उनसे। इसके बाद मैं उसके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा है सर आजकल आप नई रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स नहीं बताते। तो बेटे आप नई रजिस्ट्रेशन है, इन बच्चों को कहीं दिक्कत आती रहती है, इसलिए फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी पॉइंट्स क्या हैं जो है मैं उसका भी स्टेटस बता दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।